नमस्ते बच्चों। मैं आपका महेश सर आपका फिर से एक बार मराठी के क्लास में आपका स्वागत करता हूँ. मी पुन्हा एकदा तुमचं मराठी या विषयाच्या क्लासमध्ये तुमचं स्वागत करतो. तर मुलांनो, आज आपण मराठी या विषयामध्ये मराठी व्याकरण या भागामध्ये आपण एक नवीन टॉपिक पाहणार आहोत. त्या टॉपिकचं नाव आहे वचन, है ना. मराठी के व्याकरण में आज वचन ये नया टॉपिक देखने वाले हैं, है ना. तो वचन मतलब क्या? तो वचन वचन मतलब वस्तूच्या रूपावरून किती संख्या याचा बोध होतो त्यास वचन असे म्हणतात. मतलब कोई संज्ञा का नाम आपको बताया, तो उस संज्ञा के नाम से वो कितनी संख्या में है इसका बोध आपको होता है, तब उसे हम क्या बोल सकते? वचन बोल सकते. समझ लो कि मैंने बोला कि बिल्ली, तो बिल्ली मतलब आपके सामने कितनी बिल्लियाँ आती है? आपकी आंखों के सामने एक बिल्ली आती है, ओके. और मैंने बोला आपको कि बिल्लियाँ, तो आपके सामने कितनी आती है? तो बहुत सारी बिल्लियाँ, 2 3 4 बिल्लियाँ आपके सामने आती है. तो वचन मतलब क्या? वस्तूच्या रूपावरून, है ना, आप उसे देखते हो, उस वस्तू को आप देखते हो, वस्तूच्या रूपावरून किती संख्या याचा बोध होतो त्यास वचन असे म्हणतात. ओके. तो वचन समझ में आया? तो देखो, फॉर एग्जांपल मैंने नीचे दिया है उदाहरण पुस्तक, है ना. पुस्तक हे संज्ञा है ना, पुस्तक हे नाम आहे. तर पुस्तक हा शब्द उच्चारल्यानंतर त्या पुस्तक किती पुस्तकं तुमच्या डोळ्यासमोर येतात? तर पुस्तक ये आपने जब नाम लिया तब आपके सामने एक पुस्तक आपके सामने आता है ना. या नामावरून एका पुस्तकाचा बोध होतो. मतलब कितनी संख्या का बोध होता है हमें? पुस्तक हमने नाम लिया तो कितनी संख्या का बोध होता है? सिर्फ एक. और उसके अलावा हमने पुस्तकें बोला. क्या बोला? पुस्तकें. पुस्तकें जर म्हटलं तर कितने, तो बहुत सारे पुस्तकें आपके आंखों के सामने आ सकते हैं. 1 2 3 4 बहुत सारे पुस्तकें आपके आंखों के सामने मतलब उसकी गिनती नहीं है. पुस्तकें या नामावरून अनेक पुस्तकांचा बोध होतो. मतलब बहुत सारे पुस्तक आपके सामने आते हैं. तो मतलब क्या कि संज्ञा के नाम से वो उसकी संख्या का हमें बोध होता है. वो एक संख्या में है या फिर अनेक संख्या में है, उसका हमें बोध होता है, तब उसे हम वचन कहते हैं. तो ओके. तो दूसरा उदाहरण हम देखते हैं. घर. घर ये नाम संज्ञा आपने ली, ये नाम आपने लिया. घर हे नाव तुम्ही घेतलं, तो तुमच्यासमोर किती घर येतात? तर एक घर येतं, ओके. आणि घरे, और घरे आपने संज्ञा ली. घर ये भी एक संज्ञा है और घरे ये भी एक संज्ञा है, ओके. तो घरे आपने एक संज्ञा ली, तो आपके सामने कितने घर आते? एक से ज़्यादा घर आपके आंखों के सामने आते. मतलब घर से हमें एक संख्या का बोध होता है, और घरे मतलब बहुत सारी घरे हो सकती है, वहाँ पे बहुत सारे मकान वहाँ पे हो सकते, तो उसका बोध होता है. मराठी भाषेत वचनाचे दोन प्रकार आहेत, है ना. हम कौन सा टॉपिक देख रहे हैं? वचन. तो इस वचन के मराठी भाषा में दो प्रकार है, दोन प्रकार आहे. एक वचन, अनेक वचन, ओके. तो एक वचन और अनेक वचन आप हिंदी में क्या बोल सकते हो? एक वचन और बहुवचन आप हिंदी में बोलते हो. यहाँ पे अनेक की जगह पे क्या लिखते हो आप? बहुवचन, है ना. क्या लिखते हो आप? बहुवचन लिखते हो. मतलब एक वचन बहुवचन, ये हुआ हिंदी में. पर मराठी में उसे क्या बोलते हैं? एक वचन का मराठी में एक वचन ही रहता है, और अनेक वचन बहुवचन का मराठी में होता है अनेक वचन. तो ध्यान में रखना है कि मराठी और हिंदी का व्याकरण एक जैसा ही होता है थोड़ा बहुत, तो आपको ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें ध्यान में होनी चाहिए. तो एक वचन और बहुवचन के आप क्या बोलते हैं? अनेक वचन. तो एक वचन हम पहले प्रकार हम देखते हैं. ये किसके दो प्रकार? किसके? ये दो प्रकार वचन के हैं, है ना. तो वचन क्या हमने देखा? वचन से हमें क्या होता है? उस नाम से हमें संख्या का बोध होता है. मतलब कितनी संख्या में वो नाम है, संज्ञा है. तो पहला प्रकार हम देखते हैं एक वचन. नामावरून एकाच वस्तूचा बोध झाला तर त्यास एकवचन असे म्हणतात, है ना. हमने यहाँ पे क्या देखा? पुस्तक देखा. तो इस संज्ञा से हमें कितने पुस्तकों का ज्ञात हुआ? मतलब संख्या कितनी हमें समझ में आई? एक पुस्तक है ना. तो वैसे यहाँ पे एक वचन मतलब नामावरून, देखो इसके नाम में ही लिखे सब है,
है ना। इसका जो नाम है, संज्ञा का जो नाम वचन का जो प्रकार है एक वचन, इस नाम में ही सभी एक वचन, एक मतलब एक, है ना, संख्या का एक वचन मतलब सिर्फ एक संख्या का जहाँ पे बोध होता है। समझ लो आपने बहुत सारे नाम हैं, दो तीन नाम आपने लिए, तो उस नाम से आपको सिर्फ एक संख्या का बोध हुआ, तो वो संज्ञा किस में जाएगी, वो नाम किस में जाएगा, एक वचन में जाएगा। ओके। और अनेक नामों का आपको वहाँ पे बोध हुआ, अनेक संख्या का आपको वहाँ पर बोध हुआ, तो वो अनेक वचन में जाएगा। तो इस नाम में सब भी देखो, एक वचन मतलब एक, नामावरून एकाच वस्तूचा बोध झाला, है ना। संज्ञा से हमें सिर्फ एक ही वस्तू का बोध होता है, संख्या मतलब एक ही संख्या का बोध होता है, तर त्यास एक वचन असे म्हणतात। उदाहरणार्थ पान, है ना, आप पत्ता बोलते हो उसे, पेड़ का पत्ता, पान। पान मतलब एक पान, सिर्फ कितनी संख्या का बोध हुआ आपको, एक संख्या का, मतलब पान। और अनेक मराठीमध्ये त्याला बोलतात पाणी, है ना। पान देखो यहाँ पे लिखा है पानी। वही कितनी संख्या, वही मतलब सिर्फ वही बोला आपने आपके सामने, तो कितनी संख्या आपके सामने आई, एक वही, है ना। तो आप बोल सकते हो हिंदी में कि किताब, है ना, किताब। तो किताब मतलब कितनी किताबें आपके सामने आती है, एक ही किताब आती है ना। फल, एक फल। दरवाजा, एक दरवाजा। कागद, एक कागद। पेन, एक पेन, इत्यादि। तो ये सारे बहुत सारे ऐसे नाम हैं, इत्यादि मतलब बहुत सारे ऐसे नाम हैं कि उससे हमें एक संख्या का जब बोध होता है तब उसका समावेश हम एक वचन में करते हैं। दूसरा प्रकार है अनेक वचन। नामावरून अनेक वस्तूंचा बोध झाला तर त्यास अनेक वचन असे म्हणतात, है ना। कोई भी संज्ञा हो उससे हमें एक से ज़्यादा संख्या का जब बोध होता है, दो तीन चार बहुत सारी संख्या का जब हमें वहाँ पे बोध होता है, तब उन सारे संज्ञा का समावेश अनेक वचन में होता है। तर त्या सगळ्या नामांचा समावेश अनेक वचनामध्ये होतो। उदाहरणार्थ पाणी, है ना, पान, एक पान। अनेक पाने मतलब बहुत सारे, पेड़ को क्या होते हैं, बहुत सारे पत्ते होते हैं ना, एक पत्ता अनेक पत्ते आप बोलते हो, वैसे एक पान अनेक पाने। तो एक पान, इस पान का अनेक वचन क्या हुआ, पाने, और पाने का एक वचन क्या हुआ, पान। आपको एग्जाम में पूछते हैं, है ना, वचन चेंज करने के लिए बोलते हैं, वो हम आगे देखेंगे। वही, है ना, इसका क्या हुआ, वह्या, अनेक वह्या। फळे, अनेक फळे। दरवाजे, अनेक दरवाजे। घरे, अनेक घरे, है ना, इत्यादि बहुत सारे ऐसे नाम हैं। तो हमने क्या देखा अभी तक कि मराठी व्याकरण में हमने देखा वचन, वचन मतलब संख्या का नाम पढ़ने से आपको जब संज्ञा का नाम पढ़ने से जब आपको संख्या का बोध होता है, एक संख्या में है या फिर अनेक संख्या में है, जो जो नाम है वो एक संख्या में है या अनेक संख्या में है, वो आपको समझ में आता है। तो मराठी भाषेत वचनाचे दोन प्रकार आहेत, है ना। वचन के दो प्रकार होते हैं, एक वचन, अनेक वचन होते हैं ना। एक वचन में हमने देखा की उससे हमें एक वचन मतलब वस्तूचा बोध झाला, एकाच वस्तूचा बोध होते तिथं एक वचन, आणि अनेक वस्तूचा बोध होते तिथं अनेक वचन। ओके, तो कुछ फॉर एग्जांपल्स मैंने आपके लिए लिखे हुए हैं, आप देख सकते हो, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। एक वचन, अनेक वचन, इस कॉलम में आपको एक वचन सारी संज्ञाएं दिखाई देगी, और उस संज्ञा का अनेक वचन में क्या होता है वो हम देखते हैं। देखिए, छत्री, छत्र्या। डोळा, डोळे। पाटी, पाट्या। अंगठी, अंगठ्या। बांगडी, बांगड्या। पुस्तक, पुस्तके। आंबा, आंबे। कुत्रा, एक कुत्रा, अनेक कुत्रे। एक ससा, अनेक ससे। एक कावड़ा मतलब पेड़ के ऊपर सिर्फ एक कौवा बैठा है तो आप बोल सकते हो एक कावड़ा, है ना। और बहुत सारे कौवे बैठे हो तो आप बोल सकते हो कावड़े, क्या बोल सकते हो, कावड़े। घोड़ा, है ना, एक घोड़ा है तो आप बोलते हो घोड़ा। और अनेक बहुत सारे, तीन चार पाँच छः घोड़े आपके सामने खड़े हो तो आप घोड़ा बोलोगे कि नहीं बोलोगे, आप क्या बोलोगे, घोड़े, है ना। एक संख्या में एक घोड़ा आपके सामने है तो आप घोड़ा बोलोगे, और अनेक हो तो घोड़े बोलोगे। रास्ता, रास्ते बहुत देखो आप, एक बहुत लंबा रास्ता होता है, एक ही रास्ता है वहाँ पे, और कभी कभी क्या होता है चौक आता है, और चौक में से क्या होता है कि यहाँ पर भी रास्ता जाता है, इधर भी रास्ता जाता है, इधर भी रास्ता जाता है, इधर से भी ऐसे एक रास्ता जाता है, तो आप इस चौक को बोलोगे रास्ते, है ना, बहुत सारे रास्ते हैं वहाँ पे। और सिर्फ एक ही ऐसा हो तो आप क्या बोलोगे, एक रास्ता। और बहुत सारे रास्ते हो तो आप बोल सकते हैं रस्ते, है ना, एक रास्ता अनेक रस्ते। बगड़ा, है ना, पंछी होता है बगड़ा, एक हो तो आप बगड़ा बोल सकते हो, अनेक हो तो बगड़े हो सकते हैं।
नदी, नद्या, है ना, एक नदी है ना, एक नदी बहती है तो आप नदी बोल सकते हो। पर क्या होता है, कभी कभी बहुत सारी नदियाँ एक साथ एक जगह पे मिलती है, तो वहाँ पे तीन चार नदियाँ एक जगह पे मिल गई तो आप बोल सकते हो नदियाँ, है ना, बहुत सारी नदियाँ, नदियाँ बोलते हैं आप, नदी नदियाँ। तो मराठी में वैसे नदी, नद्या। चटई, चटया। ओके। अभी देखो कि इसमें भी थोड़ा एक है की काही नामांचे एकवचन आणि अनेकवचन हे सारखेच असते। देखो अभी मैंने यहाँ पे आपको ये भी सीखना चाहिए, लिखने का ढंग भी आपको सीखना चाहिए। देखो सारखेच, च यहाँ पे बैठ रहा था तो मेरा नहीं बैठ रहा था, तो मैंने यहाँ पे डैश करके फिर वो वर्ड, वो जो अक्षर है वो नीचे लिया। तो आपको भी कभी कभी क्या होता है कि आप क्या करते हो, सारखे से आपका यहाँ पे जो अक्षर नहीं होता है तो आप क्या करते हो, यहाँ पे आगे, इधर आगे लिख देते हो, तो ये गलत बात है। इस पेज का आगे के पेज पे नहीं जाने देना है आपको। समझ लो कि आपको दो तीन वर्ड आपके बाकी है, दो तीन अक्षर आपके बाकी है, तो आपको यहाँ पे डैश करके नीचे भी आप क्या कर सकते हो, ऐसे डैश करके वो बचे हुए अक्षर यहाँ पे लिख सकते हो। ऐसे आपका वर्ड पूरा हो जाता है। काही नामांचे एकवचन आणि अनेकवचन हे सारखेच असते, त्यात काहीच बदल होत नाही। मतलब कभी कभी ऐसे भी कोई कोई ऐसी भी संज्ञा होती है कि उनका एक वचन और अनेक वचन एक जैसे होता है, उनमें कुछ भी फर्क नहीं होता है। संख्या में फर्क नहीं होता है, संख्या एक वचन मतलब एक ही संख्या और अनेक वचन मतलब अनेक ही होते हैं, फिर भी उन सारे ग्रुप को हम वही नाम से पुकारते हैं। जैसे दिवस, है ना, दिवस, 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 एक दिवस। सोमवार ये क्या है, एक दिवस है ना। मंडे ये क्या है, एक दिवस है। और हमने देखा कि वीक में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। तो दिवस, एक दिवस, अनेक दिवस, तो वीक में किती दिवस असतात, आपण काय म्हणतो की सोमवार हा एक दिवस आहे आणि आठवड्यामध्ये 7 दिवस असतात, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि कुछ ऐसी संज्ञा है कि उनका एक वचन में नाम वही होता है और अनेक वचन में भी नाम वही होता है, दिवस। मतलब वो बहुत सारी संख्या में होती है फिर भी उनका नाम वही होता है, दिवस, दिवस, दिवस। सैनिक, सैनिक, है ना, कि एक सैनिक है, बॉर्डर के ऊपर एक सैनिक लड़ रहा है और बहुत सारे सैनिक लड़ रहे, तो यानी क्वेश्चन में हम उससे सैनिक ही बोलते हैं ना। एक सैनिक लढत आहे, अनेक सैनिक लढत आहेत, एक शाळा, अनेक शाळा, एक भाषा, अनेक भाषा, एक प्रार्थना, अनेक प्रार्थना। ये हम क्या देख रहे हैं कि कोई कोई संज्ञा ऐसी होती है कि उनका एक वचन में नाम और अनेक वचन में नाम एक ही होता है, बराबर है, मतलब उनको एक जैसी होता है। लाडू, अभी लाडू देखो, अब आपका पसंद है ना लाडू, आपको लाडू, मी एक लाडू खाल्ला और मैंने 3 4 लाडू खाए तो मैं क्या बोल रहा हूँ, लाडू भी बोलता हूँ मैं एक लाडू खाल्ला। यहाँ पे क्या बोला नहीं क्वेश्चन, मी समजा 4 लाडू खाल्ले तर मी काय म्हणेन, मी 4 लाडू खाल्ली, है ना, मी चार, चार लाडू, लाडू है ना, मतलब एक लाडू हो या फिर 4 लाडू हो, आप उसे लाडू ही बोलते हो, है ना। मतलब क्या होता है कि एक वचन में और अनेक वचन में उसमें फ़र्क नहीं होता है, लाडू का अनेक वचन लाडू ही रहता है। एक फ़ोटो, अनेक फ़ोटो, एक घंटा, अनेक घंटा, एक प्रतिज्ञा, अनेक प्रतिज्ञा, एक कवि, अनेक कवि, एक चोर, अनेक चोर, है ना। घर में एक चोर घुस आया, घर में बहुत सारे चोर घुस आए, आप क्या बोलते हो, वही बोलते, एक घरामध्ये एक चोर घुसला, अनेक चोर घुसले। पोलीस, पोलीस, एक पोलीस, अनेक पोलीस, एक दिशा, अनेक दिशा, एक पक्षी, अनेक पक्षी। ओके। तो इनमें और उनमें क्या फ़र्क है, इनमें आप देख सकते हो कि छतरी, छत्र, यहाँ पे दिखने में क्या दिख रहा है, देखो छत्र्या, है ना, यहाँ पे यह उसको लगा है, मतलब उसमें चेंज हुआ है। छतरी का क्या हुआ है, यहाँ पे छत्र है, मतलब यहाँ पे चेंज हुआ है। ओके। तो ऐसे एक वचन और अनेक वचन बहुत सारे आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने हैं और अच्छी तरीके से आपको लिखना है। तो अभी एग्ज़ाम में आपको कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो भी हम देखते हैं। देखो समझ लो कि क्वेश्चन नंबर 1 है, पुढील शब्दांचे वचन बदला, पुढील शब्दांचे वचन बदला। तो एक हमने एक फॉर एग्जांपल एक है पुस्तक, तो पुस्तक का क्या आएगा, पुस्तकें। ओके, क्या आएगा, पुस्तकें। वही, वही का क्या आएगा, वो है। ऐसे आपको आपके आंसर शीट में आपको लिखना होगा। नदी, पर
ये सॉल्व करने से पहले जो आपको दिया हुआ जो नाम है वो पहले एक वचन में दिया है या अनेक वचन में दिया है, वो आपको समझ में आना चाहिए। तो अभी नदी मतलब एक वचन में दे दिया, तो उसका क्या करना पड़ेगा आपको? अनेक वचन करना पड़ेगा। नदी, नद्या, है ना। यहाँ पर भी आप देख सकते हो, आपको दिया हुआ जो वर्ड है वो पुस्तक है ना। पुस्तक ये वर्ड ऑलरेडी किस में है? एक वचन में, तो आपको उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? पुस्तके में करना पड़ेगा, है ना, अनेक वचन में करना पड़ेगा। एक वचन दिया हुआ नाम जब आपको एक वचन में हो तो आपको उसको अनेक वचन में करना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो वही एक वचन में, तो आपको उसका अनेक वचन में करना है, वह है ना। तो जैसे अभी देखो फॉर चौथा जो आंकड़ा दिया है आपको बात में, ये बात में ये एक्चुअली किस में दिया है? अनेक वचन में दिया है, तो आपको किस में करना पड़ेगा? एक वचन में करना पड़ेगा। मतलब इसका क्या आएगा? बात में, है ना। क्या आएगा? बात में। मतलब दिया हुआ नाम एक वचन में होगा तो आपको उसको अनेक वचन में करना पड़ेगा, और अनेक वचन में दिया होगा तो आपको एक वचन में करना पड़ेगा। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी। तो आज हमने क्या देखा कि एक वचन और अनेक वचन आज हमने देखा। आपको क्या करना है कि ये सारे जो मैंने लिखा है इसका फ़ोटो भी मैं आपको भेजूँगा, वो अच्छे से आपको पढ़ना है, और आपकी नोटबुक में सारा जो मैंने लिखा है वो आपको नोट डाउन करना है। ओके।